आदिवासी समाज के लोग मन बना चुके हैं कि ये सोरेन परिवार का सरकार को गद्दी से उखाड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सुरक्षित रहे। ये सारा नौटंकी करके ये लोग अपना घर भरने के लिए गद्दी को हासिल किए थे। उसको आदिवासी समाज से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके अपने परिवार से मतलब है, झारखंड के लोगों से नहीं मतलब है। कांग्रेस और जेडीयू और इसका जो सरकार है, ये लोग सारे मिल के लूटने का काम किया है। झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं 13 नवंबर को मतदान होने का पहला चरण 13 नवंबर को वही झारखंड में लगातार एक तरीके से जागरूकता का अभियान चला। आज केंद्रीय शरण समिति की ओर से मतदाता जागरूकता का अभियान चला गया। आपको बता दें कि इस अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। फिलहाल केंद्रीय शरण समिति के जो अध्यक्ष बबलू मुंडा जो है उनसे बात करेंगे, समझें कि क्या कुछ बोलना चाहते हैं। आज जो यहाँ पे जो अभियान जागरूकता का अभियान चलाया गया तो उस पर क्या कुछ बताएंगे। आज जो शिवराज सिंह चौहान जो पहुंचे थे तो क्या कुछ बताएं, एक तरीके से क्या जान एक तरीके से बोलने डाला गया है मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर। अपना ये जो आप लोग का जो जागरूकता अभियान किए हैं, आप लोग मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे भी थे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, क्या बोलेगा, क्या कुछ बोल के गए हैं, क्या कुछ हो सकता है। देखिए, केंद्रीय शरण समिति के माध्यम से जागरूकता अभियान चला है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज के लोग मन बना चुके हैं कि ये सोरेन परिवार का सरकार को गद्दी से उखाड़ना है। जिस तरह झूठ बोल के आदिवासी से 5 साल गद्दी में राज किए हैं और लोगों आदिवासी समाज को जबरन लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है, उसका ज़मीन लूटा जा रहा है। और आजकल तो कल्पना सोरेन सलाम वालेकुम भी बोल रहा है। तो हमको तो समझ में आ रहा है कि इसको भी अब बहुत जल्द ये नहीं है कि अब उसको बांग्लादेश बना दे। इसलिए आदिवासी समाज दिमाग में बैठा लिया है कि किसी भी हाल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से ही हैं, वो भी तो काफ़ी ज़्यादा हित का बात कर चुके हैं आदिवासी के लिए। तो क्या उनका काम आपको पसंद है? पूरे 5 साल में झूठ बोल के इस गद्दी में हासिल किया है। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 32 आधारित, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ गया? ये सारा नौटंकी करके ये लोग अपना घर भरने के लिए गद्दी को हासिल किए थे। उसको आदिवासी समाज से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके अपने परिवार से मतलब है, झारखंड के लोगों से नहीं मतलब है। तो हेमंत सोरेन तो दावा भी करने में लगे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। ये सब सारा चीज़ झूठ है। आज देखिए, जब इस प्रदेश में हेमंत का सरकार बना है तब हम लोगों को बालू नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि हेमंत सोरेन सिर्फ अपने घर भरने में लगे हैं, झारखंड का विकास करने के लिए नहीं आए हैं। तो नियुक्ति पत्र भी बांटा गया युवाओं के बीच में। 5 साल में 30, 35, 40 नौकरियां गई होगी, नहीं तो 5 लाख जो घोषणा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, मात्र 5 साल में 40-50 नौकरियां बांटी होगी। तो उनका तो ये भी कहना है कि 2 साल उनका कोविड में चला गया, 5 महीना जेल में चला गया, काम करने का मौका नहीं मिला। ये सारा चीज़ है ना, ये लोग अपना जो कांग्रेस और जेडीयू और इसका जो सरकार है, ये लोग सारे मिल के लूटने का काम किया है। ये कोरोना के नाम में हो या फिर किसी तरह का वहवारी का मार, ये सारा चीज़ लूटने का काम हुआ है। जनता भी कहीं ना कहीं ये बोलने में लगी हुई कि मुख्यमंत्री को जितना 5 साल मिलना चाहिए था, समय नहीं मिला। अगर मिलता तो बहुत कुछ हो सकता था। आप मानते हैं इस बात? पूरे 5 साल उसको मिला है और ये अब झूठ बोल रहा है। 1 महीना जब चुनाव का बचा हुआ था तब इन लोगों ने मैया योजना का लोगों को लालच दिया ताकि 1000 रुपया दे करके अपने वोट बैंक को खड़ा करेंगे। ये सारा चीज़ है, झूठ का ढोंग रचा है। ये लोग हेमंत सरकार, आदिवासी समाज मोटा मोटी मान चुका है कि अब हम लोग इसको। तो ये तो भाजपा की तरफ से भी फिर लाया गया है, गोगो दीदी योजना ला गया, तो उनका भी तो मैनिफेस्टो में आया है। हम लोग पैसा का बात नहीं करें, हम लोग बात करें कि हमारे धार्मिक पहचान बचे, हमारे संस्कृति बचे। ये सरकार धर्मांतरण पे आज तक नहीं बोली है। नहीं, जैसे कि आपने मैया सम्मान योजना का बात कहा, तो हम उस पर बोल रहे हैं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना लाया गया है। हाँ, तो उन्होंने 2100 रुपया कहा। जब इन्होंने 2100 कहा है तो उन लोगों ने फिर 2500 रुपया किया। तो ये तो साफ सी बात है कि आप पैसा के माध्यम से वोट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले वो मैया योजना लेकर आया है, तो वही भाजपा भी तो जीतने के लिए अपने मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना लेकर, वो भी तो महिलाओं के साथ एक तरीके से दोनों पार्टी जो है अपना अपना जो एजेंडा में लाया, लेकिन आदिवासी समाज समझ चुका है कि ये 5 साल सिर्फ ढोंग करके अपनी गद्दी को हासिल किया है। अब इसको हम लोग 5 साल नहीं देंगे। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का सरकार निश्चित रूप में बनेगा।
कौन रहेंगे चेहरा के तौर पर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। हम सरना बहुत समिति लोग के ऐसा बोल रहे हैं बब्बू ये क्या बोलते हैं, बाबूलाल मरांडी का नाम नहीं, आप है। देखिए, हम सरना समिति है, हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। एक आदिवासी संगठन चलाने के नाते हम लोग उम्मीद तो है चाहते हैं भाजपा से कि आदिवासियों के लिए कुछ हो। हाँ, आदिवासी के लिए हो और आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हम लोग यही चाहते हैं।